The UAE Cybersecurity Council has recorded over 12,000 Wi-Fi breaches, around 35% of all cyber attacks in the country, mainly from unsafe public networks. तो गाइज आप भी अगर यूएई के अंदर रह रहे हो, दुबई के अंदर रह रहे हो, तो आप अगर इंटरनेट चलाते हो, वाईफाई चलाते हो, इस अपडेट को, इस खबर को आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि 12,000 एक दो नहीं पूरे 12,000 लोग रोने पे मजबूर हुए हैं। और दूसरा जो अपडेट है 32,000 लोगों को अरेस्ट किया गया है। तो ये गवर्नमेंट ने दोनों अपडेट को बताया है, तो इस वीडियो को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। आप यूएई के किसी भी स्टेट में काम कर रहे हो, अजमान, रास अल खैमा, फुजेरा, अबू धाबी, शारजा, कहीं पर भी काम कर रहे हो, तो इस खबर को, इस न्यूज़ को ध्यान से सुने और लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना, ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिले। क्योंकि यहाँ पे दो पैसे कमाने आते हो, फिर पता चलता है कि आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम फंस गए और फिर आपको लाइफ टाइम जेल भी हो सकता है। इसलिए इस खबर को एकदम ध्यान से सुने, एक वर्कर के नाते ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दे। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो जैसा स्टार्टिंग के क्लिप में आपको प्रूफ के तौर पे भी दिखा दिया, क्योंकि जो लोग यहाँ पे वाईफाई चलाते हैं उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे ये अपडेट है। क्योंकि यहाँ पे डाटा के मुताबिक जो भी है वो वाईफाई सस्ता मिलता है। आप लोग देखा होगा लेबर कैंप वगैरह में आप कनेक्शन लेते हो, पासवर्ड लेते हो, तो 25 दरहम 30 दरहम महीने का आपको देना पड़ता है। और ऐसे अगर आप डू का या एतिसलात का अगर डाटा यूज करते हो तो महीने का लगभग 50 दरहम 60 दरहम इतना खर्चा आ जाता है। तो मतलब डबल खर्चा हो जाता है। वो भी अनलिमिटेड भी नहीं हो पाता है उतना, लेकिन वाईफाई में जितना भी आप भी इस्तेमाल करोगे आपको अनलिमिटेड मिलेगा और उसमें भी सारे सुविधा होता है। तो ज़्यादातर जो वर्कर कैटेगरी के लोग हैं वो वाईफाई जो कैंप वगैरह में मिलता है उसका ही इस्तेमाल करते हैं। तो इस अपडेट में जो बताया जा रहा है, इस खबर में जो बताया जा रहा है कि 12,000 लोगों को इस प्रॉब्लम का मतलब ये प्रॉब्लम आया है। इसलिए गवर्नमेंट ने सारे लोगों को अवेयर किया और बताया है कि आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करना। कैसे ना करना है वो आप समझे, क्योंकि कहीं भी आप अगर घूमने वगैरह जाते हो तो देखते होगे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अगर वाईफाई रूम में चालू करते हैं तो फिर अदर जगह पे जाते हो तो आपको इंटरनेट नहीं मिलता है। तो इस वजह से आप सर्च करने लगते हो कि वाईफाई हमें कहाँ फ्री वाईफाई मिले। तो अभी जो साइबर क्राइम वाले लोग हैं वो क्या कर रहे हैं कि अपने जो वाईफाई है वो फ्री छोड़ रहे हैं, और जैसे ही आप फ्री देखते हो उससे कनेक्ट करते हो तो सारा जो डेटा है आपका मोबाइल का सिस्टम डेटा या कोई भी आपका बैंक डिटेल पर्सनल कोई इंफॉर्मेशन है उसका वो लोग लीक कर लेता है। इस वजह से आपका मोबाइल भी हैक कर सकता है। ऐसे 12,000 लोगों पर असर पड़ा है। इसलिए गवर्नमेंट ने बोला है कि कहीं भी ऐसे ओपन अगर वाईफाई मिल रहा है तो आप सोच समझ के इस्तेमाल करना, नहीं तो आपके साथ भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस बात का लाजिम ख्याल रखें, नहीं तो इस पर असर आपको हो सकता है। फिर आपका जो भी है बैंक डिटेल, जो भी बैंक में पैसे वगैरह सब वहाँ से आपको ख़त्म हो जाएगा, फिर बहुत बड़ी परेशानी में फंस जाओगे। इसलिए इस्तेमाल करने से पहले सोचे समझे। प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें, जो लोग नए आते हैं उनको जानकारी मिले, क्योंकि उनको जानकारी नहीं होता है और वो खामखा बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाते हैं। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, ये भी बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, क्योंकि यूएई गवर्नमेंट सारे जितने भी यहाँ पे कामगार हैं, जितने भी यहाँ पे लोग रहते हैं, पहले से ही वार्न कर दिया था, लेकिन लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। बीच में आप लोग देखा होगा 2024 में गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया था और इस लॉ में बताया था कि जो लोग यहाँ पे इलीगल तरीके से रह रहे थे, यानी जिनके ऊपर जुर्माना था वीज़ा का और भी किसी तरह जिस वजह से वो घर नहीं जा पा रहे थे, तो उनको चांस दिया था यूएई गवर्नमेंट कि आप आउट पास बना के आप अपने कंट्री जा सकते हो, सारे जुर्माने माफ़ हो जाएंगे। या अगर किसी कंपनी में यहाँ वर्क वीज़ा मिल रहा है तो बेसिकली इलीगल से आप लीगल हो सकते हो। और जिनको वीज़ा नहीं मिल रहा वो अपना आउट पास बनाए और बाद में चाहो तो आप यहाँ यूएई में आ सकते हो। पहले क्या होता था कि अगर आउट पास बना के आप जाते थे तो दोबारा आना बहुत मुश्किल हो जाता था, लेकिन गवर्नमेंट ने 2024 नवंबर जो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 महीने का टाइम दिया था। उसके बाद गवर्नमेंट ने पिछले ये 6 महीने के अंदर एक सर्च अभियान चलाया और गवर्नमेंट ने ये डेटा दिया है कि उसके बावजूद लोग यहाँ पे इलीगल तरीके से रहना छोड़ नहीं रहे हैं और 32,000 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया है। कुछ लोगों को इमीडिएटली डिपोर्ट कर दिया जाएगा और कुछ लोगों को जेल में रखा जाएगा। तो प्लीज़ पहले के जैसा आप यहाँ पे ना सोचें, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेकिंग चल रही है। जो लोग इलीगल तरीके से आ रहे हैं, जिनके पास वीज़ा नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, या फिर आप भाग के कहीं दूसरी जगह पे खली बल्ली में काम करते हो, तो या तो आप अपने एम्बेसी में जाकर संपर्क कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट को बता सकते हो। अगर डायरेक्ट आप सिलेंडर करोगे तो उस प्रॉब्लम का सलूशन निकल जाएगा, लेकिन अगर पुलिस से पकड़े जाओगे तो फिर लाइफ टाइम बैन भी यहाँ भी हो सकता है, दोबारा यूएई के अंदर भी नहीं आ सकते हो और जेल का भी सज़ा
हो सकता है। तो इस बात का लाजिम ख्याल रखें। तो ये कुछ अपडेट है, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।